हो गई है सुबह की पूजा, कथा भी हो गई है। और यहाँ पर मैंने ना चावल बनने के लिए रख दिए थे, तो चावल भी बन के तैयार है। तो चलिए इनका भोग लगा देते हैं चावलों का। राधे राधे दोस्तों, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होगी, खुश होगी और बिल्कुल मज़े में होगी, क्योंकि आज है धनतेरस। तो आप सभी को धनतेरस की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। तो धनतेरस वाले दिन येलो येलो पहनना अच्छा होता है। येलो, केसर या वाइट ये कलर पहनते हैं तो ये अच्छा होता है। तो मैंने येलो कलर का दुपट्टा डाल लिया है। एक्चुअली मैं येलो कलर की ना साड़ी पहनने वाली थी, लेकिन है ना ये वाला कुर्ता देख कर के ना हस्बैंड जी बोल रहे थे कि है ना ये वाला कुर्ता के कब मुहूर्त निकलने वाला है, ये तो बता दे। तो फिर ना मैंने बोला कि चलो इसको पहन लेते हैं। इसके अंदर मैं उनको बोल भी रही थी कि इसके अंदर येलो नहीं है, तो बोल रहे कि येलो है तो ये येलो है तो बस बहुत है। तो खैर कोई बात नहीं, मैंने उनका दिल रखने के लिए पहन लिया है। और ये वाला जो दुपट्टा है ना ये येलो है, तो काम चल जाएगा। तो अभी फ़िलहाल मैं कर रही हूँ मंदिर की सफाई, क्योंकि आज है फ्राइडे। तो शुक्रवार वाले दिन मैं हमेशा सफाई करती हूँ। तो सफाई कर लेते हैं मंदिर की, और इसको थोड़ा सा डेकोरेट भी कर लेंगे दिवाली के हिसाब से। फिर उसके बाद में ना आज एक्चुअली हस्बैंड जी भी ना जल्दी जाएंगे दुकान में। वैसे मेरी मॉर्निंग की जो पूजा होती है ना वो मैंने कर ली है। सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग में ही मैंने ना पूजा कर ली थी। और उसके बाद में ना क्या बोलते हैं, आज द्वादशी भी थी ना, तो फिर चावल का भोग भी लगाया था। तो वो सब काम मेरा हो गया है। अभी बस मैं सफाई कर रही हूँ, और ना इनको मैं बस जगाने के लिए ही बैठी हूँ। मतलब 8 बज चुके हैं और मैं इनको बोल रही हूँ कि उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ। इन्होंने मुझे बोला था 7:30 बजे जगा दी, और देख लो 8:30 हो रहे हैं, लेकिन वो 7:30 बोला था लेकिन 8 हो रहे हैं, और ये 8:30 से पहले नहीं उठने वाले। तो आधा घंटा है मेरे पास, आधे घंटे में इसको जल्दी जल्दी से साफ़ कर लेते हैं। फिर उसके बाद में इनको भेज देंगे दुकान पर। फिर उसके बाद में आराम से, मतलब एक बार फ्री हो जाऊँ, फिर उसके बाद में आराम से है ना बाकी का सारा काम जो करना है वो हम लोग करेंगे। क्योंकि लिविंग रूम की सफाई तो मैंने कर ली है, उसको थोड़ा सा डेकोरेट करना है फेस्टिवल के अकॉर्डिंग। मेरा तो खैर सदाबहार ही रहेगा तो सदाबहार ही करूँगी। और यहाँ पे अभी कर लेते हैं मंदिर की सफाई। तो चलिए चलते हैं। एक बार कमेंट आया था कि ये आपने जो आसन बिछा रखे हैं ये चमड़े के होते हैं, ये मत बिछाइए। लेकिन मेरे ये चमड़े के नहीं है, मेरे ये प्लास्टिक के हैं। ये तो बिल्कुल मत सोचिएगा कि सबसे लास्ट में हो रही है मंदिर की सफाई। एक्चुअली मैं हर फ्राइडे को ही सफाई करती हूँ। और ये वाली चौकी दिख रही है, इसके ऊपर मैं भगवान को बिठाती हूँ। जो तस्वीरें हैं उनको तो मैं ऐसे बिठा देती हूँ प्लास्टिक वाले पे। लेकिन है ना जो ये हमारी मिट्टी की मूर्तियाँ होती हैं, कहते हैं कि जिनकी नाक आँख सब है ना अलग से दिखते हैं ना, वो वाले भगवान होते हैं ना, उनकी सेवा थोड़ी है ना मतलब अच्छे से करनी चाहिए। तो यहाँ पे मैंने चौकी बिछा दी है, उसके ऊपर मैं ना कपड़ा बिछा रही हूँ। मेरे पास है ना, मैंने 2 तरह के कपड़े बना रखे हैं, एक पीला एक लाल। तो जब लाल धोती हूँ तो पीला बिछा देती हूँ, और पीला धोती हूँ तो लाल। तो आज है ना लाल का नंबर है। तो यहाँ पे मैंने भोलेनाथ जी को बिठा दिया है ना, हनुमान जी को और लक्ष्मी गणेश जी को। और ये तिरुपति बालाजी हैं, जब मम्मी है ना वहाँ गई थी ना तिरुपति बालाजी के, तो तब लेकर के आई थी, तो उनको मैंने यहाँ रख रखा है। और जो मंदिर होता है ना, तो उसकी जो ऊपर की जो है ना चोटी होती है, उसको है ना इस तरह से मैं ना वो पहना देती हूँ, पगड़ी। और यहाँ पर ऊपर की सफाई हो गई थी, तो अब मैं ना नीचे की भी सफाई कर ले रही हूँ।
मंदिर की सफाई कर ही रही थी कि ये बीच में उठ गए थे और फिर ना नहा करके आ गए। तो मैं इनके लिए नाश्ता बना रही हूँ क्योंकि आज धनतेरस है तो वो शायद खाना खाने नहीं आ पाए ना, तो इसलिए मैं ना उनके लिए ना रात को ही मैंने डिसाइड कर लिया था कि पनीर के पराठे सेक दूँगी तो ये अच्छे से खाकर चले जाएंगे। तो अगर नहीं भी आएंगे खाना खाने तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि इनसे भूखा नहीं रहा जाता है। तो है ना, मैंने ना पनीर के पराठे सेक दिए थे और हर्षित को भी नाश्ते में मैंने वही खिला दिए थे क्योंकि आज हर्षित भी दुकान पर ही जाएगा। और यहाँ पर मैं दोनों चले गए थे, उसके बाद में ना फिर मैं अपना काम करने लग गई थी। तो यहाँ पर वैसे मैंने सफाई कर ली थी और ना अरेंज भी कर लिया था सब कुछ, लेकिन फिर मैंने ना एक बार और कर लिया यहाँ पर। और जो कपड़ा था ना मतलब उसको मैंने चेंज कर दिया है। मतलब ये कपड़ा है ना, ये पर्दे हैं जो लिविंग रूम में लगे रहते थे ना वो वाले, उनको फोल्ड करके मल्टी काम कर लेते हैं, ऐसे ही करती हूँ मैं तो। और चौकी, 2 चौकी लगा करके मैंने ये टेबल बना रखी है। तो यहाँ पर मैंने ये वाला ना वो रख दिया है ना प्लांटर। और उसके बाद मैं ना यहाँ पर ही ना बुक वगैरह रख दूँगी अपनी, जो मैंने पहले आपको सेटिंग दिखाई थी वही सारी सेटिंग है। बस ये प्लांटर ना ये नया है। तो पहले मैंने आपको दिखाया था अपनी शॉपिंग, उसके अंदर मैंने ये वाला प्लांटर नहीं दिखाया था। और यहाँ पर ये देखिए बंदरवार, तो ये देखिए कितनी प्यारी है ना। तो ये भी गंदी हो रही थी तो फिर मैंने सोचा चलो इसको भी धो देते हैं, शाम तक सूख जाएगी। और यहाँ पर ना पूरी अब मैं ना सफाई कर ले रही हूँ पूरी ना उसकी आसपास से सब जगह से। और इस बार मैंने ना झाड़ू का यूज़ नहीं करा है। आप में से किसी ने कहा था कि मंदिर के आसपास है ना मैं झाड़ू से करती थी ना, तो आपने में से किसी ने कहा था कि झाड़ू से यूज़ मत किया करो। और यहाँ पर ना देखिए हस्बैंड जी चले गए थे नहा करके, तो मैंने ये बिस्तर वगैरह नहीं साफ़ किए थे। मैं बोली पहले मंदिर साफ़ कर लूँ, उसके बाद में ही ये सोने की बिस्तर झड़कारूँगी। और यहाँ पर आ गया है बथुआ, बहुत सारा बथुआ आ गया है और मेरे पास है ना बिल्कुल भी टाइम नहीं है कि मैं इनको साफ़ करने बैठूँ। फिर भी मैंने जितना मुझसे हो सकता है मैं कर लूँगी, क्योंकि बथुआ तो ऐसा है कि ना रायता बन जाता है ना, पराठे बना लो या फिर ना पूड़ियाँ बना लो तो काम आ जाता है बथुआ। लेकिन है ना इतना सारा है कि मेरे पास टाइम नहीं है। मेरे 2 चैनल हैं जिनको मुझे संभालना होता है और इस समय ना फेस्टिवल्स का सीज़न होता है ना, तो इतने सारे प्रश्न आते हैं दूसरे वाले चैनल पर, तो बस कि ना उनका जवाब देने के चक्कर में ना इतनी सारी मतलब बहुत मेहनत हो जाती है ना। तो हस्बैंड जी ना रात को जैसे 1-1, 2-2 बजे तक आते हैं, तो यकीन मानिए मैं खुद भी 1-1, 2-2 बजे तक है ना एक काम करती रहती हूँ यूट्यूब का। हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। नमस्ते दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छी होगी, खुश होगी और बिल्कुल मज़े में होगी, क्योंकि दिवाली है तो दिवाली पर डेकोरेशन करना तो बनता ही है। मैंने अभी फ़िलहाल पूरा लिविंग रूम जो है वो ऑलमोस्ट खाली कर दिया है, पर्दे वगैरह हटा दिए हैं, ये सोफ़े के कवर भी सारे मैंने हटा दिए हैं, धो दिए हैं, मतलब चेंज करूँगी। और जो एक बड़ा चेंज किया है वो है ये वाली वॉल। अभी क्योंकि विंटर्स, यहाँ पे एक विंडो है तो वो विंडो कुछ ज़्यादा अच्छी लगती नहीं है देखने में, तो और अभी विंटर्स भी है तो हमने सोचा कि चलो इसको कवर करके देखते हैं, अगर अच्छा लगेगा तो फिर हम आगे कुछ सोचेंगे, अदरवाइज़ हमें ना हटा देंगे, वॉलपेपर ही तो है। तो इसलिए हमने अभी फ़िलहाल इसको ऐसे लगा करके देखा है। अगर आप लोगों के पॉजिटिव कमेंट्स आएंगे इसको लेकर के तो हम इसे एज इट ही रहने देंगे, नहीं तो हम इसे ना रिमूव कर देंगे। और बाकी है ना अभी मैं आप लोगों के साथ में कर ही रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डेकोरेशन, जो कि एक औरत के लिए ना सबसे मतलब बहुत ही पसंद का काम होता है, मुझे ऐसा लगता है, मुझे तो बहुत पसंद आता है। मैं अभी यहाँ पर लिविंग रूम में ये वाले कर्टेंस लगा रही हूँ, अभी लास्ट ईयर ही मैंने ख़रीदे थे और बहुत ही प्रीटी लगते हैं, और तो मैंने सोचा इनको ही लगाऊंगी मैं यहाँ पर। इस बार ना मैंने इनको काटा नहीं है, देखते हैं अगर ये ऐसे ही रह जाएगा तो ठीक है, काटेंगे नहीं, अदरवाइज़ काट लूँगी। अभी तो फ़िलहाल मैंने ऐसे ही बिछा दिया बिना काटे ही।
लास्ट वीडियो में मैंने बोला था इस रग की रेट बताइए, तो काफ़ी लोगों ने कमेंट किया कि 150, किसी ने 200, किसी ने 1000, किसी ने कितने। तो ये सिर्फ है ना मुझे है ना 100 रुपये का ही पड़ गया था। तो लेकिन उसके हिसाब से मतलब जैसी रेट है वैसी इसकी है ना क्वालिटी है, मतलब कुछ ज़्यादा ख़ास क्वालिटी नहीं है। और यहाँ पे स्पीकर पे मैंने ना ये पहले से बिछे हुए थे, उन्हीं को मैंने धो कर के वापस से बिछा दिया है। एक के पास में ना बुक्स रख दिया है, क्योंकि अपने आसपास से ना बुक्स रखी हुई होना अच्छा होता है। और दूसरे पे मैंने ये घोड़े रखे हुए हैं मेरे पास में। कभी हम मेले में गए थे, शादी हुई थी उस टाइम पे, तब के ये मेरे पास, तो मैं तब के ही उन्हीं को अभी तक संभाल के रखा हुआ है। और यहाँ पर मैंने जो ये प्लांटर आपको दिखाया था वो लगा दिया है। और बिना लाइटिंग के कैसी दिवाली, तो यहाँ पर मैं थोड़ी सी लाइट भी लगा दे रही हूँ। शाम ये करते करते, और आज ना धनतेरस भी है, तो धनतेरस की शाम की पूजा करनी है। तो अभी फ़िलहाल मैं ना नहा करके आऊँगी और फिर पूजा करेंगे, क्योंकि मैं वॉशरूम में चली गई थी इसकी वजह से। अभी नहा लिया है मैंने और आ गई हूँ किचन में। तो क्योंकि मुझे बनाने हैं लड्डू, मैं धन्वंतरी जी भगवान जी को भोग लगाने के लिए कुछ भी पीली चीज़ का भोग लगाना होता है, और धनतेरस वाले दिन पीले कपड़े पहनने होते हैं, तो मैं पीले पीले कपड़े पहन करके आ गई हूँ आप लोगों के सामने। तो यहाँ पर ना बस लड्डू बनाऊँगी। लड्डू बहुत ही सिंपल तरीके से बनाती हूँ, कोई ताम झाम भी नहीं होता और बहुत जल्दी से बन जाते हैं। बेसन, बूरा और घी, ये 3 चीज़ चाहिए और बस लड्डू बन करके तैयार हो जाते हैं। क्योंकि हर्षित तो कुछ सूखे में भी खाता नहीं है, तो मुझे कुछ डालने होते नहीं है। ऊपर से थोड़े से डेकोरेशन के लिए मैं बादाम डाल दूँगी। यहाँ पर मैंने ना घी ले लिया था, उसके अंदर मैंने डाल दिया है 1 कटोरी बेसन। थोड़े से ही लड्डू बनाऊँगी मैं, ज़्यादा लड्डू नहीं बनाऊँगी, क्योंकि हस्बैंड जी भी नहीं खाते हैं और मैंने भी कम ही कर रखा है मीठा। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ, शाम हो चुकी है एक्चुअली, और मैं यहाँ पे बना रही हूँ बेसन के लड्डू, क्योंकि धनतेरस वाले दिन भगवान धन्वंतरी जी को पीला पीला कुछ अर्पित करो, तो बेसन के लड्डू, बेसन की बर्फी, कुछ भी अर्पित कर सकते हैं, और वो भी अपने हाथों का बना हुआ, तो बात ही क्या, क्योंकि भाई हम ही हैं घर की लक्ष्मी, है ना। और पीले पीले कपड़े भी पहन लिए मैंने, क्योंकि आज के दिन पीला या केसरिया रंग पहनना अच्छा होता है। तो अभी मैं यहाँ पर कर रही हूँ, बेसन को अच्छे से भून रही हूँ ताकि मैं अच्छे से लड्डू बना सकूँ। तो भुन गया है, तो अब इसको ठंडा होने देते हैं, क्योंकि ना गरम के अंदर बूरा नहीं मिलाते हैं, नहीं तो फिर ना पानी पानी सा, मतलब इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं और ना इसी में होने देंगे। तब तक हम कर लेते हैं पूजा की तैयारी।
तो ये निकाल के ले आई हूँ मैं कोड़ी। ऐसे ना जैसे इस साल पूजा होगी फिर वापस से इनको ऐसे पीली पोटली में लाल रंग के धागे से बांध के और रख देते हैं गले के, मतलब जहाँ पे भी आपके मतलब इम्पोर्टेंट कागज़ रखे रहते हैं या फिर ना वो रखा रहता है ना, पैसे वैसे रखे रहते हैं वहाँ पर। तो पैसे तो खैर मेरे पास रहते नहीं है लेकिन है ना जैसे मेरे यूट्यूब का काम के हैं पेपर वगैरह, तो वहाँ पे मैं इनको रख देती हूँ। और वैसे ना ये सुबह निकालने थे मुझे धो करके और धूप लगानी थी, पर मुझे ध्यान नहीं रहा। चलो कोई बात नहीं, सच्चे मन से श्रद्धा के साथ में इसे खोलते और इनकी पूजा भी करें। और पर मैंने थोड़ी थोड़ी पूजा की तैयारी कर ली है और मेरा जो बेसन था वो तो ठंडा हो ही गया है। तो यहाँ पर मैं मिला दे रही हूँ बूरा स्वाद के अनुसार, मतलब थोड़ा कम ही मिलाऊंगी क्योंकि घर के लड्डू बनाने का यही फ़ायदा है कि कम मीठा डाल लो। और घी मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था इसलिए मैं इसके अंदर थोड़ा सा घी और डालूंगी, मेल्टी है तो उसी को डाल दूंगी जिससे कि लड्डू बंध जाएँ। तो मैं एक साथ नहीं डालती क्योंकि नहीं तो फिर ना लड्डू बनते नहीं है, फिर फ्रीज में रखना पड़ता है, तो फिर वो मतलब क्या ही है, मतलब फिर प्लेट में इधर उधर लगता रहता है, घी क्या मतलब है। इसलिए ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए और कम भी नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा करके ही डालती हूँ। तो यहाँ पर ना लड्डू भी बना लूँगी। और मेरे पास है ना कमेंट आ रहे थे कि धनतेरस की पूजा के बारे में बताऊँ। तो धनतेरस की पूजा की यही है, एक प्लेट ले लीजिए, उसके अंदर साथिया बनाइए, साथिया के ऊपर एक सिक्का रख दीजिए। वो सिक्का है ना फिर आप पोटली में बांधना, जो मैंने अभी स्टार्टिंग में पोटली दिखाई थी ना उस वाली पोटली में बांध के रखना होता है। सिक्का, धनिया और जो एक फूल, एक कागज़ में साथिया बनाते हैं हल्दी का, और कोड़ी, ये सारी चीज़ें ना उस कपड़े में ना बांध करके पीले कपड़े में लाल रंग के धागे से, और फिर गले में या फिर ना आप जहाँ पे पैसे रखते हैं वहाँ पर रख देते हैं। और यहाँ पर ना मेरे लड्डू भी देखिए बन करके तैयार हो गए हैं। और यहाँ पर मैं ऊपर से है ना गार्निशिंग के लिए ना थोड़े से बादाम कट कर रही हूँ। और इस समय ना जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो पता है रात के 12 बज रहे हैं और फिर भी है ना इतनी गाड़ियों की आवाज़ें आ रही हैं। तो कोई बात नहीं, यहाँ पर ना सर पे पल्ला ले रही हूँ क्योंकि सर पे पल्ला लेना बड़ों के सम्मान की प्रतीक होता है। तो यहाँ पे मैंने पल्ला ले लिया है सर के ऊपर, सर पे पल्ला रख कर ही पूजा करनी चाहिए, कम से कम बड़ी पूजाएँ तो। और यहाँ पर मैं देखिए प्लेट ले लिया है, प्लेट के अंदर मैं साथिया बना लूँगी और फिर साथिया के ऊपर सिक्का रखूँगी, फिर धनिया रख दूँगी, साथ में ना कोड़ी रख दूँगी, फल रख दूँगी। फल के अंदर केले मेन होता है लेकिन मेरे पास थे नहीं तो मैंने ना अनार रख दिए थे। अनार ना बड़ी पूजा में मतलब कि दिवाली वाले दिन रखते हैं। कुछ लोग हैं ना खीर भी बनाते हैं कुबेर जी के नाम की, लेकिन हम लोगों के यहाँ पे ना बड़ी दिवाली वाले दिन बनती है, इसलिए ना आज के दिन नहीं बनाते हैं। सफ़ेद बर्फ़ी भी रख सकते हो लेकिन कोई होता नहीं है लाने के लिए, क्योंकि आज का दिन तो भैया हम हस्बैंड जी की बर्तनों की दुकान है तो बहुत ज़्यादा मैन रहता है। और यहाँ पर ना ये लाइटिंग लग गई थी तो हर्षित आया था तो वो दिखा रहा था लाइटिंग, में पूजा कर रही थी उस समय पर। हस्बैंड जी ने बड़े मेहनत से बनाई है और लगाई है और बंदरों ने देखिए क्या कर दिया, जल ही नहीं पा रही है। फिर रात में आकर के इन्होंने सही करी, रात को 2:30 बजे आए हैं, फिर उसके बाद में इनको सही किया है। और यहाँ पर ये देखिए कितनी सारी मूर्तियाँ और झल्लरें वगैरह सब कुछ, झाड़ू बिक रही हैं जगह जगह पर, मतलब कि एक रौनक सी इतनी मार्केट में लग जाती है ना। और लाइटिंग लग गई है, बाज़ार वालों ने मिल कर के मतलब है ना लाइटिंग लगवा ली है, तो बहुत ही अच्छा सा माहौल हो रहा है। हर्षित दिखा रहा है, ये मैं वहाँ पे अंदर पूजा कर रही थी, वो कैमरा ले आया था और यहाँ पे दिखाने लग गया था रौनक। हो गई अच्छे से पूजा और ये ले लीजिए धनतेरस का प्रसाद, आप लोग भी खा लीजिए पीले पीले लड्डू मेरे हाथों से बने हुए, तो लीजिए। अभी मैंने खैर चाखे नहीं है। और आप सभी को धनतेरस की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। बस आप लोगों से, जो भी मुझसे बड़े, उन सब से इतनी सी प्रार्थना है कि अपना आशीर्वाद, अपना प्यार मुझ पे बनाए रखिए। और जो मुझसे छोटे हैं उन सबको ढेर सारा आशीर्वाद और ढेर सारा प्यार। हैप्पी धनतेरस टू ऑल ऑफ यू। धनतेरस पे बारिश आने का ये कौन सा रिचुअल हो गया है पता है। अभी इतनी बारिश आई, मतलब 5 मिनट के लिए आई, मुझे ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया ने ना प्रार्थना करी होगी कि भगवान ने बंद कर दी। क्योंकि देखिए सब लोग कैसे मूर्ति ले लेके बैठे हुए हैं, कोई फूल लेकर के बैठे हुए हैं, सब अपना सामान पैक करने लग गए थे। यार गरीबों की दिवाली है, हम लोगों की भी दिवाली है।
जो मॉल में बैठ के कमा रहे हैं या दुकानों में बैठ के कमा रहे हैं उनका इतना कुछ नहीं बिगड़ता, लेकिन जो गरीब हैं, दिए लेकर के बैठे हैं, मिट्टी के मूर्तियाँ लेकर के बैठे हैं यार, उनके लिए तो दुख होता ही है ना। मैंने बोला भगवान इन सब की दिवाली ख़राब नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हर कोई धनतेरस से आस लेकर के बैठा होता है, कमाने के लिए बैठा होता है। बहुत चहल पहल हो रही है। तुम्हें पता है अभी कितने बज रहे हैं? रात के बज रहे हैं 10, साढ़े 10 या साढ़े 10 कुछ हो रहे हैं। और बाहर का मार्केट देख लो। पता है अभी भी बादल हो रहे हैं। भगवान बारिश नहीं आए, फालतू में सब लोगों की दिवाली ख़राब हो जाएगी। बदल लिए कपड़े, थोड़ी सी देर के लिए पूजा के लिए पहने थे, फिर फालतू में धोने पड़ेंगे, क्या मतलब है। तो मैंने ये वाले कपड़े वापस से पहन लिए हैं। और आप लोगों की धनतेरस कैसी रही बताइएगा ज़रूर। और आपको डेकोरेशन कैसा लगा यही बताइएगा। मैंने कुछ ज़्यादा नहीं करा है, क्योंकि मुझे ऐसा चाहिए था जिसको मुझे मतलब मैं हमेशा ये सदाबहार वाला चाहिए था कि हमेशा ऐसा ही रहेगा, मुझे कुछ हटाना ना पड़े। बस ये फूल की लड़ियाँ मैंने थोड़ी स्पेशल लगा दी थी, और ये लाइटिंग, क्योंकि लाइटिंग के बिना तो मुझे दिवाली ही नहीं लगती है। तो चलिए अब इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। उम्मीद करती हूँ आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा, पसंद किया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ थम्स अप देना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना खूब सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, कीप एंजॉइंग। जय माता दी, राधे राधे। और जब ये ब्लॉग आएगा तो रहेगी दिवाली, इसलिए आप सभी को दिवाली की अनंत और अनंत शुभकामनाएँ। राधे राधे, हरे कृष्णा।